श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भक्त चरित्रों की श्रृंखला में आज महादानी बलि महाराज का संक्षिप्त चरित्र। भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद के पुत्र विरोचन की पत्नी सुरोचना से दैत्य कुल की कीर्ति को अमर करने वाले उदार मना महाराज बलि का जन्म हुआ। विरोचन के पश्चात ये ही दैत्येश्वर हुए। जब दुर्वासा ऋषि के शाप से इंद्र की श्री नष्ट हो गई, तब दैत्य दानवों की सेना लेकर बलि ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता पराजित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन सब के साथ भगवान की स्तुति की। भगवान प्रकट हुए और उन्होंने समुद्र मंथन का आदेश दिया। भगवान विष्णु की सम्मति से इंद्र ने महाराज बलि से संधि कर ली। अमृत की प्राप्ति के लिए देवता एवं दैत्य दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, परंतु सफलता तो सदा श्री हरि के चरणों में ही रहती है। सो भगवान का आश्रय लेने के कारण देवताओं को अमृत मिला और भगवान से विमुख दैत्य उस अमृत से वंचित रह गए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके क्षीर समुद्र से निकले अमृत कलश को, जिसे दैत्यों ने छीन लिया था, वापस ले लिया और युक्तिपूर्वक देवताओं को अमृत पिला दिया। जब यह भेद खुला तो दैत्य बहुत क्रोधित हुए। देवताओं एवं दैत्यों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। भगवान की कृपा देवताओं पर थी, अतः उनको विजयी होना ही था। दैत्य पराजित हुए, बहुत से मारे गए। स्वयं दैत्यराज बलि युद्ध भूमि में वज्र द्वारा मारे गए। बचे हुए दैत्यों ने बलि तथा दूसरे सभी अपने पक्ष के सैनिकों को मृत और घायल शरीरों को उठा लिया और वे उन्हें अस्ताचल पर्वत पर ले गए, जहां दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से सभी मृत दैत्यों को जीवित कर दिया। महाराज बलि पहले से ही ब्राह्मणों के परम भक्त थे और अब तो आचार्य शुक्र ने उन्हें जीवन दान दे दिया था। सो वे सब प्रकार से गुरु एवं विप्रों की सेवा में लग गए। उनकी निश्चल सेवा से आचार्य बड़े प्रसन्न हुए। शुक्राचार्य जी ने बलि से यज्ञ कराना प्रारंभ किया। उस विश्वजीत यज्ञ के संपूर्ण होने पर संतुष्ट हुए अग्नि ने प्रकट होकर बलि को घोड़ों से जुता रथ, दिव्य धनुष, अक्षय त्रोण एवं अभेद्य कवच प्रदान किए। आचार्य की आज्ञा से उनको प्रणाम करके बलि उस रथ पर सवार हुए और उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इस बार उनका तेज असह्य था। देवगुरु बृहस्पति के आदेश से देवता बिना युद्ध किए ही स्वर्ग छोड़कर भाग गए। बलि अमरावती को अधिकार में करके त्रिलोकी के अधिपति हो गए। अब आचार्य शुक्र ने उनसे अश्वमेध यज्ञ कराना प्रारंभ किया। बिना 100 अश्वमेध यज्ञ किए कोई इंद्र नहीं बन सकता। आचार्य शुक्र 100 अश्वमेध यज्ञ करा के बलि को नियमित रूप से इंद्र बना देना चाहते थे। यह सब देखकर देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग छोड़कर इधर उधर पर्वतों की गुफाओं में छिपे रहकर बड़े कष्ट से दिन बिताने पड़ रहे हैं। वे महासती अपने पति महर्षि कश्यप की शरण में गईं और महर्षि के आदेशानुसार उन्होंने भगवान की आराधना की। भगवान ने दर्शन देकर देव माता को बताया, माता, जिस पर देवता तथा ब्राह्मण प्रसन्न हो, जो धर्म पर स्थिर हो, उसके विरुद्ध बल प्रयोग सफल नहीं होता। वहां तो विरोध करके कष्ट ही मिलता है। बलि धर्मात्मा और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। मैं भी उनका तिरस्कार नहीं कर सकता, किंतु आपके द्वारा की गई मेरी आराधना भी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं आपकी इच्छा
किसी न किसी प्रकार अवश्य पूरी करूंगा। भगवान वामन रूप से देव माता दीदी के यहाँ पुत्र बनकर प्रकट हुए। महर्षि कश्यप ने ऋषियों के साथ उन वामन जी का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत भगवान बलि की यज्ञशाला की ओर चले। नर्मदा के उत्तर तट पर आचार्य शुक्राचार्य की अध्यक्षता में बलि का 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। 99 अश्वमेध वे पूरे कर चुके थे कि तभी सबने देखा कि सूर्य के समान तेजस्वी वामन रूप के ब्रह्मचारी छत्ता, पलाश दंड तथा कमंडल लिए यज्ञशाला में पदार्पण कर रहे हैं। शरीर के अनुरूप बड़े ही सुंदर छोटे छोटे सुकुमार अंग वाले भगवान को देखकर सभी लोग खड़े हो गए। बलि ने वामन ब्रह्मचारी रूपधारी भगवान को सिंहासन पर बैठाकर पहले उनके चरण धोए, फिर उनका पवित्र चरणोदक अपने मस्तक पर चढ़ाया। भली भांति पूजन करके बलि ने कहा, ब्रह्मचारी जी, आज आपके आगमन से मैं कृतार्थ हो गया, मेरा कुल धन्य हो गया। अब आप जिस लिए पधारे हैं वह निसंकोच होकर मुझसे कहें, क्योंकि मुझे लगता है आप किसी उद्देश्य से ही यहां आए हैं। भगवान ने बलि की बड़ी प्रशंसा की, उनके कुल की शूरता, दानशीलता की प्रशंसा की और उसके उपरांत बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि को हंसी आ गई कि 3 पग भूमि, भला यह भी कुछ मांगना हुआ। बलि ने भगवान से और अधिक भूमि मांगने का आग्रह किया, जिससे कम से कम एक कुटिया तो बन जाए। किंतु भगवान ने कहा, राजन, तृष्णा की तृप्ति तो कभी होती नहीं, सो मनुष्य को अपने प्रयोजन से अधिक की इच्छा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसे कभी शांति न मिलेगी। जिसकी भूमि में कोई तप जप आदि किया जाता है, उस भूस्वामी को भी उसका भाग मिलता है। अतः मैं 3 पद भूमि अपने लिए चाहता हूं, मुझे इससे अधिक कुछ चाहिए भी नहीं। क्या करती महाराज बलि? ठीक है भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। और बलि जब भूमि दान का संकल्प देने लगे, तब आचार्य शुक्र ने बलि को रोका। शुक्राचार्य ने बताया कि ब्रह्मचारी रूप में साक्षात विष्णु हैं और संपूर्ण त्रिलोकी को अपने पग में नाप लेंगे। आचार्य ने यह भी कहा, तीनों लोग तो इनके 2 पद में ही आ जाएंगे, तीसरे पग को स्थान नहीं रहने से तुम्हारा दान का संकल्प पूरा नहीं होगा और उसके फलस्वरूप तुम्हें नरक भी मिल सकता है। परंतु बलि ने कुछ सोचकर आचार्य से कहा, आचार्य, मुझे ऐश्वर्य के नाश या नरक का भय नहीं है। मैंने दान देने का वचन दिया है, अब मैं इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। और यदि आपके कहे अनुसार ये साक्षात नारायण ही हैं, तो वैसे भी सब कुछ इन्हीं का है और मैं ना भी दूंगा तो भी यह ले ही लेंगे। तो क्या मैं अपने धर्म से च्युत हो जाऊं? नहीं आचार्य, मुझे देना ही है। शुक्राचार्य रुष्ट हो गए, बलि को श्राप दिया, तू मेरी आज्ञा नहीं मानता, अतः तेरा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। आचार्य के शाप से भी बलि डरे नहीं, धर्म से डिगे नहीं। उन्होंने स्थिर चित्त से श्रद्धा पूर्वक भगवान को भूमि का दान किया। भूमि दान का संकल्प हो जाने पर वामन भगवान ने अपना रूप बढ़ाया, वे विराट हो गए। उन्होंने 1 पग में समस्त पृथ्वी नाप ली और उनका दूसरा चरण ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। आक्रमण के लिए उद्यत दैत्यों को भगवान के पार्षदों ने मारकर भगा दिया और वे सब पाताल चले गए। भगवान की आज्ञा से गरुण जी ने बलि को वरुण पाश में बांध लिया। अब भगवान ने कहा, बलि, तुम्हें अपनी संपत्ति का बड़ा गर्व था। तुमने मुझे 3 पग भूमि दी थी, किंतु तुम्हारा समस्त राज्य तो 2 पग में तुम्हारे सामने मैंने नाप लिया। अब मेरी 1 पद भूमि और दो। धर्मात्मा सत्यवादी ब्राह्मण भक्त बलि राज्य छिन जाने और बंधन में होने पर भी स्थिर बने रहे। उन्हें तनिक भी दुख या क्षोभ नहीं हुआ। उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा, भगवान, संपत्ति का स्वामी उस संपत्ति से बड़ा होता है। आपने 2 पद में मेरा राज्य ले लिया,
अब एक पद में मेरा शरीर ले लें, तीसरा पद आप कृपया कर मेरे मस्तक पर रखें। बलि धन्य हो गए। भगवान ने तीसरा पद बलि के मस्तक पर रख दिया। भगवान ब्रह्मा यह सब देखकर स्वयं चले आए। यदि धर्मात्मा पुरुष बंधन में पड़े तो धर्म के आधार पर स्थित विश्व कैसे रहेगा? तो ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, आपके चरणों में जो श्रद्धा पूर्वक एक चुल्लू जल और दूर्वा के कुछ अंकुर भी चढ़ा दे, वह भी संपूर्ण बंधनों से सदा के लिए छूट जाता है। फिर जिसने स्थिर चित्त से श्रद्धा पूर्वक आपको त्रिलोकी का राज्य दान कर दिया, वह बंधन में कैसे रह सकता है? वस्तुतः यह बलि का बंधन नहीं था। यह तो वस्तुतः भगवान ने स्वयं अपने बंधने के लिए अपने मन का एक प्रकार का बंधन रज्जू प्रस्तुत किया था। सो भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर मुस्कुरा कर देखा और फिर स्नेह से बलि की ओर देखते हुए बोले, ब्रह्मा जी, धर्म का फल ही है मुझे संतुष्ट करना। मैं प्रहलाद के इस धर्मात्मा पौत्र की परीक्षा ले रहा था। आप जानते ही हैं कि जो अपने आप को मुझे दे देता है, मैं भी अपने को उसे दे देता हूं। इस बलि ने मुझे जीत लिया है। बेटा बलि, उठो, अब तुम अपने पिता में प्रहलाद के साथ सुतल लोक में जाओ और उस सुतल लोक का राज्य संभालो, जिसके वैभव की तुलना में स्वर्ग किसी गणना में नहीं है। और मैं स्वयं अब बराबर गदा लिए वहां सदा सर्वदा तुम्हारे द्वार पर उपस्थित रहूंगा। जो भी दैत्य दानव तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेंगे, उन्हें मेरा चक्र दंड देगा। तुम्हें नित्य मेरे दर्शन होंगे। पुत्र, तुम्हें इंद्र ही तो होना था। मैं स्वयं तुम्हें अगले सावर्णी मनवंतर में इंद्र पद पर बैठाऊंगा। बलि के नेत्रों से अश्रु प्रवाह चलने लगा। हिचकी बंध गई, बोलने में असमर्थ हो गए। नाथ, इतनी कृपा, ये करुणामय प्रभु इतनी तुच्छ सेवा से द्रवित हो गए। वे संपूर्ण भुवनों के स्वामी अब दैत्यों के द्वार पर द्वार रक्षक बनेंगे। बलि के मुख से शब्द नहीं निकल रहे, केवल देख रहा है एक टक प्रभु की कृपा को। पकड़ लिए प्रभु के श्री चरण और बलि ने भगवान के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। अब भगवान ने आज्ञा दी शुक्राचार्य जी को, आचार्य, आप इस यज्ञ को पूर्ण करावें। और भगवान की आज्ञा से शुक्राचार्य ने वह यज्ञ पूर्ण करवाया। महाराज बलि तब से सुतल लोक में भगवान वामन के द्वारा सुरक्षित उस नगरी में विराजते हैं, जिसके आगे स्वर्ग का वैभव भी अत्यंत तुच्छ है। भैया, भगवान सब कुछ लेते हुए दिखाई देते हैं और बहुधा जो भक्ति करते हैं उन्हें भय हो जाता है कि भगवान की भक्ति करने का अर्थ है कि वे जो कुछ मिला है उसे भी छीन लेंगे। जबकि हमारी तो यह अभिलाषा रहती है कि भगवान से कुछ और मांग लिया जाए, क्योंकि जो है उससे हम संतुष्ट है ही नहीं। नित्य नई कामना, नित्य नई इच्छा, नित्य नए संकल्प। आप ये कर दो तो हम ये करेंगे, आप ये कर दो तो प्रसाद लगाएंगे, आप ये कर दो तो दर्शन करेंगे, आप ऐसा कर दो तो परिक्रमा देंगे। भैया, सांसारिक विषय भोगों में रमे रहने के कारण और जगत के लौकिक व्यवहार के कारण हमारी बुद्धि ऐसी हो गई है कि हम सदैव यही सोचते रहते हैं कि किसी को थोड़ी सी रिश्वत देंगे तो वो हमारा काम कर देगा। और इसी प्रकार से हम भगवान से भी कहते हैं, आप ये कर दोगे तो हम ये कर देंगे, पर पहले आप कर दो। जबकि जगत में कई बार यह व्यवहार यह होता है कि पहले देना होता है। आपको कहीं यात्रा करनी है तो पहले टिकट लेनी होती है, यात्रा बाद में होगी। ऐसा नहीं है कि पहले हम यात्रा कर लें उसके बाद हम टिकट लेंगे। पहले हम कहीं चले जाएं, होटल में रह लें, उसके बाद में वो करेंगे। पहले आपको बुक करानी पड़ेगी। सब कुछ संसार में पूर्व नियोजित होता है।
जबकि भगवान से हम अपेक्षा करते पहले आप कर दो, कर दोगे तो हम यह करेंगे, और बहुधा हम वह भी नहीं कर पाते। भगवान मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि जैसा भी है मूड है तो मेरा ही। लेकिन भैया, अगर भगवान को पाना है ना, तो अपना सर्वस्व आवश्यक नहीं कि लुटा दिया जाए, उस पर से अपना कर्तापन का, अपने होने का अधिकार समाप्त कर दिया जाए। जो भी दिया गया है भगवान के द्वारा सब समय यही स्मृति में रहे, भगवान ने दिया है, वे जब चाहें ले लें। यह देह और यह प्राण भी उन्हीं ने दिए हैं, वे जब चाहें ले लें सहर्ष, और वे ले ही लेंगे। यदि आप ऐसा न भी चाहें तो उन्हें लेना होगा तो लेंगे ही। तो फिर क्यों ना ऐसा करें जिसकी वस्तु है। कोई हमें अपना कुछ पैसे रखने को दे दे और बाद में वो मांगे तो क्या हम यह कहेंगे कि इन्होंने ले लिए? अरे भैया, वो वस्तु उन्हीं की थी। ऐसे ही जगत में इस देह के सहित जो कुछ मिला है सब उन्हीं का है, वे जब चाहें ले लें। इसमें दुख कैसा, कैसा भय? और जब आप सर्वस्व उन्हें समर्पित कर देते हैं तो बदले में वे मिल जाते हैं, क्योंकि उनका वचन है, जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे उसी प्रकार भजता हूं। इसका अर्थ यही है, आप उन्हें अपने को दे दें और वे अपने आप को आपको दे देंगे। बड़ा सहज है उनसे मिलना, बड़ा सरल है उनसे मिलना। बस हम जरा कुछ सरल हो जाएं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।